हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आज की वीडियो में। आज की वीडियो में हम बात करेंगे CDP यानी चाइल्ड डेवलपमेंट एंड पेडागोजी के बारे में। ध्यान रखिएगा, ये क्लास आप लोगों के लिए मोस्ट इम्पोर्टेंट रहने वाली है क्योंकि आपके CTET के पेपर में 75 नंबर की पेडागोजी पूछी जाती है। तो अगर आप लोगों की बाल विकास में अच्छी पकड़ है तो आप लोग अपने CTET के पेपर 1 में अच्छा स्कोर कर पाएंगे। तो यहाँ पे हम लोग आपको अच्छी तरीके से प्रैक्टिस करवाते हैं CDP के क्वेश्चंस की। तो हमारे साथ में जुड़े रहिए और इन क्लासों को देखते रहिए जब तक कि आपका पेपर नहीं हो जाता है। अगर आप लोगों ने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा और बेल आइकन को ऑल पे सेट कर दीजिएगा, जिससे हमारे चैनल की नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुँच सके। और ध्यान रखिए, रोज़ शाम 6 बजे आप लोगों को EVS की NCERT बेस्ड थ्योरी वाली क्लासेस करवाई जा रही हैं, जो कि 5 वीडियो में पूरा NCERT का निचोड़ आप लोगों को दिया जा रहा है। अगर आप लोग वो वीडियो देख के जाएंगे तो आप लोगों का अच्छा स्कोर EVS में कर पाएंगे। 15 नंबर उससे आप लोगों के बिल्कुल पक्के हो जाएंगे, वो आप लोगों का कोई नहीं काट रहा है। तो 15 से 20 मिनट की वीडियो हैं, आप लोग उनको ज़रूर देखिए रोज़ शाम 6 बजे। कल एक क्लास आ चुकी है, बाकी जो 4 क्लासेस हैं वो आपको अगले 4 दिन में मिल जाएंगी। तो क्लास को स्टार्ट करने से पहले सभी लोग एक बार क्लास को शेयर कर दीजिए, फिर देखते हैं आज की वीडियो। सभी लोग एक बार क्लास को शेयर कर दीजिए, फिर स्टार्ट करते हैं आज के क्वेश्चंस। तो चलिए आप लोग क्लास को शेयर करते रहिएगा। देखते हैं पहला क्वेश्चन लिखा हुआ है, निम्नलिखित में से कौन सा स्टर्नबर्ग के बुद्धि के त्रितंत्र सिद्धांत का हिस्सा नहीं है। चलिए बताइए, कौन सा स्टर्नबर्ग के बुद्धि के त्रितंत्र सिद्धांत का हिस्सा नहीं है। ऑप्शन नंबर 1 है विश्लेषणात्मक बुद्धि, ऑप्शन नंबर बी है व्यवहारिक बुद्धि, ऑप्शन नंबर सी है देशिक बुद्धि, ऑप्शन नंबर डी है सृजनात्मक बुद्धि। चलिए क्वेश्चन नंबर 1 का आंसर दीजिए कि इसका आंसर कौन सा सही हो जाएगा। एक बार बताने की कोशिश कीजिए, क्वेश्चन नंबर 1 का आंसर देने की कोशिश कीजिए एक बार। तो क्वेश्चन नंबर 1 का ऑप्शन नंबर सी जिसने भी लगाया है वो रहेगा बिल्कुल सही, क्योंकि हमसे पूछा गया था कि त्रितंत्र सिद्धांत का हिस्सा कौन सा नहीं है। तो ये जो देशिक बुद्धि होता है ये इसका हिस्सा नहीं होता है। अगर आप लोगों को स्टर्नबर्ग के त्रितंत्र बुद्धि का सिद्धांत या इनके जो 3 बुद्धि हैं उनको याद रखना है तो आप लोग उसको PCA से याद कर सकते हैं। किससे? PCA से उसको याद कर सकते हैं। अब जहाँ भी आपका क्वेश्चन बने तो आप लोग वहाँ से PCA करके इसका सही से आंसर कर सकते हैं। जैसे P का हो गया प्रैक्टिकल इंटेलिजेंस, और C का हो गया क्रिएटिव इंटेलिजेंस, और A का हो गया एनालिटिकल इंटेलिजेंस। तो यहाँ पे कौन सा बचा? केवल यहाँ पे C वाला बचा, और यही इसका आंसर गलत हो गया। इसीलिए इसमें हमसे पूछा क्या गया था? नहीं है। तो क्वेश्चन नंबर 1 का ऑप्शन नंबर C सही हो जाएगा। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 2 लिखा हुआ है, बहुबुद्धि सिद्धांत को वैध नहीं माना जा सकता क्योंकि। चलिए बताइए, बहुबुद्धि सिद्धांत को वैध क्यों नहीं माना जा सकता है, ये आप लोगों को बताना है। क्वेश्चन नंबर 2 को पढ़िए और इसका आंसर दीजिए। इनमें से कौन सा बहुबुद्धि के सिद्धांत को वैध नहीं मानेगा, ये आप लोगों को बताना है। आपके सामने 4 विकल्प लिखे हुए हैं, कौन सा विकल्प गलत है ये आप लोगों को बताना है। चलिए क्वेश्चन नंबर 2 का आंसर दीजिए। इनमें से केवल एक ऑप्शन जो है वो गलत है, उसी का आपका आंसर देना है। तो क्वेश्चन नंबर 2 का ऑप्शन नंबर 2 जिसने भी किया हो जाएगा बिल्कुल सही। विशिष्ट परीक्षणों के अनुभव में भिन्न बुद्धियों का मापन संभव नहीं है। ऐसा यहाँ पे अगर नहीं ना लगा होता तो ये सही हो जाता, लेकिन यहाँ पे क्या लिखा था कि नहीं है, इसीलिए क्वेश्चन नंबर 2 का ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल गलत हो जाएगा, इसीलिए ये सही हो जाएगा। तो जिसने क्वेश्चन नंबर 2 का ऑप्शन नंबर बी लगाया है वो रहेगा बिल्कुल सही। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 3 लिखा हुआ है, हार्वर्ड गार्डन के बहुबुद्धि सिद्धांत के अनुसार निम्नलिखित का मिलान कीजिए। चलिए, एक तरफ है बुद्धि का प्रकार और एक तरफ क्या है? अंत अवस्था, यानी जो एंड एज है उसके बारे में बात की गई है। चलिए बताइए, हार्वर्ड गार्डन की जो बहुबुद्धि का सिद्धांत है उसके हिसाब से आप लोगों को इसका आंसर देना है। पहला क्या लिखा हुआ है? संगीतात्मक, दूसरा लिखा हुआ है भाषिक, तीसरा लिखा हुआ है अंतर्वैयक्तिक, और चौथा लिखा हुआ है स्थानिक। चलिए
इन बुद्धियों के प्रकार को अंत अवस्था के साथ में मिलाइए। तो सभी को पता होगा जो संगीतात्मक बुद्धि होगी वह किससे मिल जाएगी, वह वायलिन वादक से मिल जाएगी। और जो भाषिक बुद्धि होगी वह कवि से मिल जाएगी, कवि को भाषा में अच्छी पकड़ होनी चाहिए। और जो स्थानिक बुद्धि होती है वह एक मूर्तिकार के अंदर होनी चाहिए, तभी वो अच्छी तरीके से मूर्ति वगैरह बना पाएगा। और जो अंतर्वैयक्तिक बुद्धि होती है यानी जो इंटरपर्सनल इंटेलिजेंस होती है वह चिकित्सक के अंदर होनी चाहिए। तो देख लीजिए पहले का चौथा किस में है, 2 में है। फिर क्या लिखा हुआ है, फिर है दूसरे का दूसरा भी 2 में है, और तीसरे का पहला। तो यानी क्वेश्चन नंबर 3 का ऑप्शन नंबर 3 बिल्कुल सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 3 का ऑप्शन नंबर 3 जिसने भी लगाया हो जाएगा बिल्कुल सही। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। आप लोग इसको बाद में कर लीजिएगा, इसकी PDF हम आपको प्रोवाइड करवा देंगे टेलीग्राम चैनल पर। तो देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4 लिखा हुआ है 16 वार्षिक बच्चा बुद्धिलब्धि परीक्षण में 75 अंक प्राप्त करता है, उसकी मानसिक आयु वर्ष कितनी होगी? चलिए बताइए। 16 वर्ष का बच्चा है, वह बुद्धिलब्धि परीक्षण में 75 अंक प्राप्त करता है, तो उसकी मानसिक आयु कितनी होगी ये आप लोगों को बताना है। तो अगर आप लोगों को IQ का फार्मूला याद होगा तो आप लोग इसको आसानी से सॉल्व कर पाएंगे। IQ का फार्मूला क्या होता है? IQ बराबर MA/CA × 100। चलिए अब आपके सामने फार्मूला लिखा हुआ है, अब इसको सॉल्व करके बताइए एक बार। चलिए इसको सॉल्व करिए क्योंकि आपका पेपर अब बहुत नज़दीक आ गया है। अगर आप लोगों को ये सारे क्वेश्चंस नहीं आते हैं तो आप लोगों का 1 नंबर जा सकता है। चलिए इसको करिए और इसका आंसर दीजिए। उसकी मानसिक आयु कितनी निकल के आएगी? चलिए बताइए एक बार, सभी लोग करके बताइए, मानसिक आयु उसकी कितनी निकल के आएगी? तो उसकी IQ कितनी लिखी हुई थी? उसकी IQ हो जाएगी 75 बराबर उसकी जो MA है वो नहीं पता है। MA तो हम लोगों को मानसिक आयु निकालनी है, तो MA ऊपर ऐसे ही लिख दो। नीचे जो उसकी क्रोमोलॉजिकल एज है वो पता है हम लोगों को कितनी है, वो है 16 × 100 कर दो, आपका आंसर आ जाएगा। इसको कट पिट कर दोगे तो इसका आंसर 12 आ जाएगा। तो क्वेश्चन नंबर 4 का ऑप्शन नंबर D जिसने भी लगाया हो जाएगा बिल्कुल सही। इसका आंसर 12 बिल्कुल सही हो जाएगा। अगर आप लोगों को इसका पूरा वीडियो देखना है तो आप लोग हमें कमेंट करिएगा, हम इसे एक अलग वीडियो में आपको बता देंगे। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5 लिखा हुआ है बुद्धि लब्धांक सामान्यतः डैश रूप से शैक्षणिक निष्पादन से संबंधित होते हैं। चलिए बताइए, जो बुद्धि लब्धांक होते हैं वह सामान्यतः किस रूप से शैक्षणिक निष्पादन से संबंधित होते हैं? पहला लिखा हुआ है पूर्ण, दूसरा लिखा हुआ है उच्च, तीसरा लिखा हुआ है मध्यम और चौथा लिखा हुआ है कम से कम। चलिए क्वेश्चन नंबर 5 का आंसर दीजिए। क्वेश्चन नंबर 5 को पढ़िए और सही से आंसर दीजिए। तो क्वेश्चन नंबर 5 का आंसर नंबर C जिसने भी लगाया हो जाएगा बिल्कुल सही। बुद्धि लब्धांक सामान्यतः मध्यम रूप से शैक्षणिक निष्पादन से संबंधित होते हैं। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 6 लिखा हुआ है इनमें से कौन सा त्रितंत्रीय सिद्धांत के व्यवहारिक बुद्धि का अभिप्राय नहीं है? चलिए बताइए, इनमें से कौन सा जो है त्रितंत्रीय सिद्धांत में व्यवहारिक बुद्धि का समर्थन नहीं करता है? चलिए क्वेश्चन नंबर 6 का आंसर दीजिए। तो क्वेश्चन नंबर 6 का ऑप्शन नंबर B बिल्कुल सही हो जाएगा। हमने टैग वर्ड वाली क्लास में आपको क्या बताया था कि जहाँ पर भी आपसे नेगेटिव क्वेश्चन पूछा जाए और ऑप्शन में कहीं पर भी आपको नेगेटिव दिख रहा हो तो वो ऑप्शन आपका हमेशा सही हो जाएगा। तो इस ऑप्शन में क्या नेगेटिव है? इसमें लिखा हुआ है केवल, तो केवल वर्ड निगेटिव है, हमने आपको बताया था। केवल, ही, भी, मात्र ऐसे वर्ड जो होते हैं वह हमेशा निगेटिव होते हैं आपके CTET के पेपर में। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 7 लिखा हुआ है
हावर्ड गार्डनर के बहुबुद्धि सिद्धांत के अनुसार वह कारक जो बुद्धि के आत्मबोध हेतु सर्वाधिक योगदान देगा वह कौन सा होगा? चलिए बताइए। क्वेश्चन नंबर 7 को पढ़िए और इसका सही से आंसर देने की कोशिश कीजिए। पहला लिखा हुआ है संगीतमय, दूसरा लिखा हुआ है आध्यात्मिक, तीसरा लिखा हुआ है भाषा विषयक और चौथा लिखा हुआ है अंतः व्यक्तिक। चलिए क्वेश्चन नंबर 7 को आराम से पढ़िए, फिर इसका आंसर दीजिए। तो क्वेश्चन नंबर 7 का ऑप्शन नंबर डी जिसने भी लगाया हो जाएगा बिल्कुल सही, अंतः व्यक्तिक होता है। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 8 लिखा हुआ है निम्नलिखित में से कौन सा बुद्धिमान बच्चे का लक्षण नहीं है? एक जो बुद्धिमान बच्चा होता है उसका इनमें से कौन सा एक लक्षण नहीं है? चलिए क्वेश्चन नंबर 8 का आंसर दीजिए। पहला ऑप्शन है वह जो लंबे निबंधों को बहुत जल्दी रटने की क्षमता रखता है। दूसरा ऑप्शन है वह जो प्रभावपूर्ण एवं उचित तरीके से संप्रेषण करने की क्षमता रखता है। तीसरा ऑप्शन है वह जो अमूर्त रूप से सोचता रहता है। और चौथा ऑप्शन है वह जो नए परिवेश में स्वयं को समायोजित कर सकता है। चलिए क्वेश्चन नंबर 8 का आंसर दीजिए। तो क्वेश्चन नंबर 8 का ऑप्शन नंबर 1 यानी ए जिसने भी लगाया हो जाएगा बिल्कुल सही। वह जो लंबे निबंधों को बहुत जल्दी रटने की क्षमता रखता है। तो हम लोगों ने क्या बताया था कि जहाँ पे रटने वर्ड आ जाएगा वो हमेशा निगेटिव हो जाएगा। और क्वेश्चन में भी क्या पूछा गया था कि कौन सा लक्षण नहीं है बुद्धिमान बच्चे का। तो क्वेश्चन नंबर 8 का ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही हो जाएगा। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 9 लिखा हुआ है निम्नलिखित में से कौन सी बहुबुद्धि सिद्धांत की आलोचना करता है? चलिए बताइए 4 ऑप्शन में से कौन सा वह ऑप्शन है जो बहुबुद्धि के सिद्धांत की आलोचना करता है? ध्यान रखिएगा जो आलोचना वर्ड होता है यह एक निगेटिव वर्ड होता है, तो आप लोगों को निगेटिव आंसर ही इसमें से ढूंढना है। चलिए क्वेश्चन नंबर 9 को पढ़िए, फिर इसका आंसर दीजिए। पहला लिखा हुआ है यह अनुभविक साक्ष्यों को बिल्कुल भी समर्थन नहीं दे सकता। दूसरा लिखा हुआ है बहुबुद्धि केवल प्रतिभाएं हैं जो पूर्ण रूप से बुद्धि में विद्यमान रहती हैं। तीसरा लिखा हुआ है बहुबुद्धि शिक्षार्थियों को अपनी रुझानों को खोजने में मदद उपलब्ध कराती हैं। चौथा लिखा हुआ है यह व्यवहारिक बुद्धि पर आवश्यकता से अधिक बल देती हैं। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 9 का आंसर दीजिए। क्वेश्चन नंबर 9 को पढ़िए, फिर इसका आंसर दीजिए। तो क्वेश्चन नंबर 9 का आंसर नंबर बी जिसने भी लगाया हो जाएगा बिल्कुल सही। हमने बताया था जहाँ पर भी केवल वर्ड मिल जाएगा वो हो जाएगा बिल्कुल निगेटिव। क्या लिखा हुआ है बहुबुद्धि केवल प्रतिभाएं हैं जो पूर्ण रूप से बुद्धि में विद्यमान रहती हैं। तो केवल प्रतिभाएं नहीं होती हैं, ये आप लोगों को याद कर लेना है। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 10 निम्नलिखित में से कौन सा स्टर्नबर्ग का बहुबुद्धि का त्रिस्तरीय सिद्धांत का एक रूप है? चलिए आप बताइए इनमें से कौन सा एक रूप पूछा गया है, कौन सा एक है? त्रिस्तरीय सिद्धांत का कौन सा एक रूप है? पहले क्या पूछा गया था? क्वेश्चन नंबर 1 में पूछा गया था कौन सा एक नहीं है, और मैंने वहाँ पे आप लोगों को एक ट्रिक भी बताई थी जिससे आप लोग इसको कर सकते थे। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 10 का आंसर दीजिए। मैंने इसमें आप लोगों को एक ट्रिक बताई थी, एक छोटा सा 3 वर्ड बताए थे, क्या? पी सी और ए। क्या बताया था? पी सी ए हम लोगों ने आपको बताया था कि जो स्टर्नबर्ग का बहुबुद्धि का त्रिस्तरीय सिद्धांत है उसमें अगर आप लोग पी सी ए को याद रख लेंगे तो आपके अधिकतर क्वेश्चंस सही हो जाएंगे। इसमें पूछा गया है त्रिस्तरीय सिद्धांत का एक रूप है, इनमें से कौन सा एक रूप है? तो इसमें कौन मिल रहा है? यहाँ पे आप लोगों को केवल पी मिल रहा है, तो इसका ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा, प्रैक्टिकल इंटेलिजेंस। तो इससे आप लोग इसको आसानी से कर सकते थे। तो आप लोग पी सी ए याद कर लीजिए जिससे आप लोगों को आसानी हो जाएगी स्टर्नबर्ग से रिलेटेड क्वेश्चन को सॉल्व करने में। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। लिखा हुआ है बहुबुद्धि के सिद्धांत के संदर्भ में एयरफोर्स पायलट बनने के लिए निम्नलिखित में से कौन सी बुद्धि की आवश्यकता होती है? चलिए क्वेश्चन नंबर 11 को पढ़िए और इसका आंसर दीजिए।
पहला ऑप्शन है अंतःव्यक्तिक, दूसरा ऑप्शन है भाषिक, तीसरा ऑप्शन है गतिक और चौथा ऑप्शन है अंतराव्यक्तिक। चलिए क्वेश्चन नंबर 11 का आंसर दीजिए। सभी को पता होगा एयरफोर्स पायलट बनने के लिए हमें गतिक बुद्धि का होना आवश्यक है, हमारे पास गतिक बुद्धि का होना आवश्यक है। तो क्वेश्चन नंबर 11 का ऑप्शन नंबर सी जिसने भी किया था हो जाएगा बिल्कुल सही। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 12 लिखा हुआ है कक्षाध्यापक ने राघव को अपनी कक्षा में अपने कीबोर्ड पर स्वयं द्वारा तैयार किया गया मधुर संगीत बजाते हुए देखा। कक्षाध्यापक ने विचार किया कि राघव में डैश बुद्धि उच्च स्त्री थी। चलिए बताइए कि कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा। बहुत सिंपल सा क्वेश्चन है, इसका आंसर आप लोग ऐसे देखते ही लगा सकते थे कि बच्चा क्या कर रहा है, राघव संगीत बजा रहा है, तो संगीत में बुद्धि इसका आंसर हो जाएगा। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 13 लिखा हुआ है एकाधिक बुद्धिमानी का सिद्धांत कहते हैं। चलिए बताइए एकाधिक बुद्धिमानी का सिद्धांत किसे कहते हैं, ये आप लोगों को बताना है। क्वेश्चन नंबर 13 को पढ़िए और इसका सही से आंसर दीजिए। तो बहुत सिंपल सा क्वेश्चन था, बुद्धि कई प्रकार की हो सकती है, इसे ही एकाधिक बुद्धि का सिद्धांत कहते हैं। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 14 लिखा हुआ है वह विधियाँ जिनके प्रयोग में विद्यार्थियों की स्वपहल व प्रयास शामिल हैं निम्न में से किसका उदाहरण है। चलिए बताइए वह कौन सी विधि है जिसमें विद्यार्थी स्वयं से पहल करता है और प्रयास भी करता है। ऑप्शन नंबर 1 है अंतःव्यक्तिक बुद्धि, ऑप्शन नंबर बी है निगमनात्मक बुद्धि, ऑप्शन नंबर सी है अधिगम कर्ता केंद्रित बुद्धि, ऑप्शन नंबर डी है परंपरागत विधि। चलिए बताइए क्वेश्चन नंबर 14 का आंसर दीजिए। तो बहुत सिंपल सा क्वेश्चन था, कौन सा हो जाएगा, अधिगम केंद्रित विधि। तो क्वेश्चन नंबर 14 का ऑप्शन नंबर सी जिसने भी किया था हो जाएगा बिल्कुल सही। देखते हैं क्वेश्चन नंबर 15 बुद्धि की स्पीयरमैन परिभाषा में जी कारक क्या है, आप लोगों को बताना है। यानी जी कारक जो है वो किसको डिनोट करता है, ये आप लोगों को बताना है। चलिए बताइए क्या वह आनुवांशिक बुद्धि को डिनोट करता है, क्या वह उत्पाद बुद्धि को डिनोट करता है, क्या वह सामान्य बुद्धि को डिनोट करता है, क्या वह वैश्विक बुद्धि को डिनोट करता है। जो जी है या किसको डिनोट करता है, चलिए इसका आंसर दीजिए। सभी को पता होगा ये जनरल इंटेलिजेंस को डिनोट करता है, किसको, जनरल इंटेलिजेंस को डिनोट करता है। तो क्वेश्चन नंबर 15 का सी सभी ने लगाया होगा क्योंकि ये बहुत कॉमन सी बात थी, ये सभी को पता ही होनी चाहिए। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 16 लिखा हुआ है शारीरिक गतिक बुद्धि रखने वाले बच्चे की अंतिम या उच्च अवस्था निम्नलिखित में से कौन सी हो सकती है। चलिए क्वेश्चन नंबर 16 का आंसर दीजिए। एक बच्चा जो शारीरिक गतिक बुद्धि रखता है उसकी अंतिम अवस्था या उच्च अवस्था निम्नलिखित में से कौन सी हो सकती है। वह क्या बन सकता है, क्या वह वाचक बन सकता है, क्या वह राजनीतिक नेता बन सकता है, क्या वह शल्य चिकित्सक बन सकता है, क्या वह कवि बन सकता है। चलिए बताइए। तो क्वेश्चन नंबर 16 का ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही हो जाएगा। जो काइनेस्थेटिक इंटेलिजेंस रखता है वो शल्य चिकित्सक सर्जन बन सकता है। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 17 लिखा हुआ है निम्नलिखित में से कौन सा एक उदाहरण भाषिक बुद्धि वाले व्यक्ति को दर्शाता है। चलिए बताइए, आपके सामने 4 विकल्प लिखे हुए हैं, इनमें से कौन सा एक उदाहरण भाषिक बुद्धि वाले, याद रखिएगा किसकी बात की गई है, भाषिक बुद्धि वाले व्यक्ति की बात की गई है। तो चलिए बताइए इसका आंसर कौन सा सही हो जाएगा। बहुत सिंपल सा क्वेश्चन था, शब्दों के अर्थ और क्रम तथा भाषा के विविध प्रयोगों के प्रति संवेदनशीलता। तो क्वेश्चन नंबर 17 का ऑप्शन नंबर बी जिसने भी लगाया था हो जाएगा बिल्कुल सही। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 18 लिखा हुआ है बुद्धि में शामिल हैं। चलिए बताइए बुद्धि में निम्नलिखित में से कौन सा शामिल होता है। आपके सामने 4 विकल्प हैं, चलिए इसका आंसर दीजिए। पहला लिखा हुआ है समस्याओं के नवीन मौलिक उत्तर देने के लिए
एक व्यक्ति की क्षमता। दूसरा लिखा हुआ है किसी प्रश्न विशेष का एक ही उत्तर देने की योग्यता। तीसरा ऑप्शन लिखा हुआ है योग्यताओं का समूह जो व्यक्ति को सीखने में मदद करता है। चौथा ऑप्शन लिखा हुआ है अनुभव के परिणाम स्वरूप व्यवहार में स्थायी परिवर्तन। चलिए क्वेश्चन नंबर 18 का आंसर दीजिए। तो क्वेश्चन नंबर 18 का ऑप्शन नंबर सी जिसने भी लगाया हो जाएगा बिल्कुल सही। योग्यताओं का समूह जो व्यक्ति को सीखने में मदद करता है। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 19 लिखा हुआ है बुद्धिलब्धि या आईक्यू की अवधारणा दी गई थी। चलिए बताइए जो बुद्धिलब्धि थी या जो आईक्यू है उसकी अवधारणा किसके द्वारा दी गई थी। ऑप्शन नंबर 1 है गोल्टन के द्वारा। ऑप्शन नंबर बी है बिने के द्वारा। ऑप्शन नंबर सी है स्टर्नबर्ग के द्वारा और ऑप्शन नंबर डी है टर्मन के द्वारा। चलिए बताइए बुद्धिलब्धि या आईक्यू की अवधारणा किसके द्वारा दी गई थी। तो सभी को पता होगा जो बुद्धिलब्धि या आईक्यू की अवधारणा थी वह स्टर्नबर्ग के द्वारा दी गई थी। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 20 लिखा हुआ है डैश के अतिरिक्त के बुद्धि के निम्नलिखित पक्षों को स्टर्नबर्ग के त्रितंत्र सिद्धांत में संबोधित किया गया है। चलिए बताइए क्वेश्चन नंबर 20 का आंसर दीजिए। इनमें से किसको छोड़ के बाकी जो स्टर्नबर्ग की बुद्धि है उनको संबोधित किया गया है। तो क्वेश्चन नंबर 20 का आंसर नंबर ए जिसने भी लगाया हो रहेगा बिल्कुल सही। सामाजिक को छोड़कर बाकी सबकी बात की गई है। तो ये थी आज की हमारी क्लास। आई होप आप लोगों को क्लास अच्छी लगी होगी। अगर क्लास अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक कर दीजिए। चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और ध्यान रखिए इन सब क्लास की PDF टेलीग्राम पर सेंड की जाती हैं। तो आप लोग हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन करना बिल्कुल मत भूलिए, जिसका लिंक आप लोगों को नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, जिस पर क्लिक करके आप लोग आसानी से हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर सकते हैं। या फिर आप लोग डायरेक्ट टेलीग्राम पर सर्च कर सकते हैं CDP क्वीन हिमांशी मैम, वहाँ पे आप लोगों को हमारा चैनल मिल जाएगा। तो मिलते हैं आप लोगों को नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।